क्या होता अगर अचानक कोई हादसा आपके सबसे करीबी शख्स की जिंदगी को खतरे में डाल दे और आप उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें। रूही की सांसें तेज हो गईं। नहार के सरंग में फंसने की खबर जैसे उसके दिल पर भारी पत्थर बनकर गिरी थी। घर में नहार की ताज़ियती मजलिस की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन रूही के अंदर हिम्मत का चिराग अब भी जल रहा था। रूही ने खुद को संभाला और दौड़ पड़ी मुर्दा खाने की तरफ, जहां नहार फंसा हुआ था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मजदूरों को बचाते बचाते नहार खुद भी अंदर फंस गया था और रूही के सामने अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नहार को कैसे बचाए। जब उसने सुरंग में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर रूही का दिल धक से रह गया। इसकी परेशानी और बढ़ गई। रेस्क्यू टीम आहिस्ता आहिस्ता सब मजदूरों को महफूज बाहर निकालने लगी। रूही हर कदम पर देख रही थी जैसे वक्त थम गया हो, और फिर सबसे आखिर में नहार को बाहर निकाला गया। रूही ने तेजी से पूछा, क्या वो ठीक है? लेकिन एम्बुलेंस वालों ने कहा, सभी मजदूरों को सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब रूही को खुद वहां जाकर नहार के बारे में पता करना था। नहार के वालिद तक भी खबर पहुंच गई। जिस सरंग में नहार काम कर रहा था वो टूट गई थी और उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फौरन अस्पताल के लिए रख किया। घर में सबके होश उड़ गए जब देखा कि रत्न रोते हुए नहार का नाम लेकर घर से गया तो दादी और खानदान की परेशानी अरूज पर पहुंच गई। रूही अस्पताल पहुंची और नर्स से पूछने लगी, नहार कहाँ है? नर्स ने कहा, नहार मुर्दा खाने में है। ये सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खसक गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। सदमे और खौफ ने उसे हिला दिया। इतने में नहार के वालिद भी अस्पताल पहुंचे। रूही की हालत देखकर वो घबरा गए। उन्होंने उसे कुर्सी पर बैठाया और पूछा, नहार कैसा है? लेकिन रूही कोई जवाब ना दे सकी। नर्स ने कहा, नहार मुर्दा खाने में है। ये सुनकर नहार के वालिद का दिल टूट गया और वो फौरन मुर्दा खाने की तरफ दौड़ पड़े जहां नहार रखा गया था। नहार को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने खुद को संभालकर रूही से कहा, चलो घर चलते हैं। लेकिन रूही जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो घर जाकर सबको ये सब बताने लगे। घर पहुंचते ही दादी ने पूछा, नहार ठीक तो है ना? नहार के वालिद ने गुस्से और गम में कहा, तुम्हारी नफरत की आग की वजह से नहार अब हमसे दूर चला गया। ये सुनकर पूरा घर सदमे में आ गया। समर ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं और नहार कहाँ गया? रतिन ने सब कुछ बताया और घर में भारी खामोशी छा गई। सुनी खुद को कोस रही थी कि नहार ने हमेशा उसे अपनी माँ माना, लेकिन उसने माँ की जिम्मेदारी अदा नहीं की। जूही भी टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और रूही के पास अस्पताल पहुंची। हौसला देते हुए बोली, क्या तुम नहार से मिली थी? तो फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि नहार नहीं रहा? रूही के अंदर उम्मीद की करण जाग उठी। उसने जौही से कहा, तुम सही कह रही हो, नहार बीच रास्ते में मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसके बाद रूही जूही के साथ नहार के पास पहुंची और नहार से कहती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रूही नहार के सीने से लग गई और महसूस किया कि नहार की धड़कनें अब भी चल रही हैं। उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मायना किया और नहार का इलाज शुरू किया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने बताया, नहार अब खतरे से बाहर है। रूही की आंखों में सुकून था। घर में हर किसी के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी थी और ये तय हो गया कि रूही और नहार की जोड़ी अब हमेशा सलामत रहेगी।